हाय बच्चों, कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए आज हम लोग कक्षा 7 का प्रकरण शुरू करते हैं और बताते हैं आपको परिमेय संख्याओं की कैसे हम लोग क्रमायोजित कर पाएंगे, मतलब उसे अरेंज कर पाएंगे कि कौन छोटी है कौन बड़ी है। चलिए समय न व्यतीत करते हुए एक उदाहरण से हम लोग इसको सीखने का प्रयास करते हैं। तो परिमेय संख्याओं ऋण 5/4 और 7/9 में कौन बड़ी है, ये प्रश्न है। इसमें हमको जो है कौन सी परिमेय संख्या बड़ी है और कौन सी परिमेय संख्या छोटी है, इसकी चर्चा करनी है। तो इसके लिए हम लोग बहुत पहले ही आपको बता दिए थे, यदि a/b और c/d दो परिमेय संख्याएं हैं, तब यदि तब AD बराबर BC ये होगा। ये होगा। तीन स्थिति आती है। पहली स्थिति ये है, दूसरी स्थिति ये बनती है, तीसरी स्थिति बनती है कि a/b इज लेस देन c/d। तब ये कब होगा? जब AD इज लेस देन BC। ये तीन सिचुएशन है, इसी से हम लोग डिसाइड कर लेते हैं। यहाँ जो है a बराबर 5, b बराबर 4, c बराबर 7 और d बराबर क्या है 9। ये तीनों सिचुएशन में से कोई ना कोई हो सकेगी, या तो बराबर होंगी या तो कोई एक बड़ी होगी और कोई दूसरी छोटी होगी। तो चलिए हम लोग जल्दी से निकाल लेते हैं। ऋण 5/4 ये किसको दिखा रहा है? a/b को। 7/9 ये किसको दिखा रहा है? c/d को। AD कितना हो जाएगा? ऋण 5 बोलते ऋण का गुणा प्लस हो जाएगा 5×9=45। इसी तरह से AD इसका इसका और इसका मतलब BC निकालेंगे। B का मान कितना है? 4 है और C का मान कितना है? 7 है। 4 से क्या निकल के आ गया? AD समीकरण 1 समीकरण 2। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से इधर चले आए तो क्या निकल के आ रहा है? यहाँ AD कितना है? 45 है, इज ग्रेटर देन BC जो कितना है? 28 है। कौन सी स्थिति सही हो रही है? दूसरी स्थिति आ गई है। कौन वाली? ये वाली। तो इस स्थिति में क्या हो जाएगा? पहले परिमेय संख्या दूसरी से क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी।
तुलना करने पर। अतः ऋण 5/4 इज ग्रेटर देन 7/9। वही हमारा उत्तर है। एडी यहाँ ध्यान देने वाली महत्वपूर्ण बात यह है कि ये नियम तभी लागू होते हैं जब हर जो है क्या हो, धनात्मक हो। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऋणात्मक है, इसीलिए इसे पहले -1 से ऊपर नीचे गुणा करके धनात्मक बनाना पड़ेगा। तो हम ऋण 1 से गुणा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऋण ऊपर चला जाएगा और ये यहाँ से प्लस हो जाएगा। अब गुणा करके देखिए, AD AD। अब यहाँ धन ऋण 45 आ गया और CD कितना आ जाएगा, सॉरी BC, B क्या है 4 है, C क्या है ऋण 7 है, यहाँ ऋण 28 आ जाएगा। अब क्लियर हो गया, यहाँ ऋण 28 है, यहाँ ऋण 45 है। तो लोगों ने पूर्णांक वाले चैप्टर में पढ़ा था कि जिसका आंकिक मान ऋणात्मक में जितना ज्यादा होगा वह छोटी हो जाएगी। तो अतः ऋण 45 और ऋण 28 में कौन बड़ा है, ऋण 28 बड़ा है। अतः कौन सा कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, ये वाला थर्ड। यहाँ जगह ये नहीं होगा, क्या होगा, ये होगा। यहाँ दिक्कत यहाँ आई थी, बी और डी ये सूत्र तभी लागू होंगे बी और डी को जब हम धनात्मक बना लें। तो यहाँ जगह एक ऋणात्मक था तो इसको भी धनात्मक बना करके तब फिर हमको ये काम करना है। ओके, तो फिर से देख लीजिए समराइज करके, परिमेय संख्याएं ऋण 4/5 और 7/9 में कौन बड़ी है ये हमें ज्ञात करना है। तो हमारे पास एक सूत्र होता है, ये है, इसी से हम लोग निकाल लेते हैं। इसके बाद एक लस और मस वाला भी कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम बताएंगे। तो एक विधि ये है, इसको देख लीजिए। इसके बाद अगले सवाल में हम जो है सरलीकरण विधि और हर का लस लेकर के भी हम आपको बता देंगे। वो 2 मेथड है। एक मेथड ये है, इससे भी बहुत सटीक निकलता है। इसमें ये करना पड़ेगा आपको, हर को जो है धनात्मक बनाना पड़ेगा। यहाँ ऋण 9 है तो इसके अंश और हर में ऋण 1 से गुणा कर दीजिएगा। देखिए तो ये क्या हो जाएगा, ऋण और धन का गुणा ऋण, 7 1 का 7 और नीचे धन ऋण का गुणा धन हो जाएगा, 9 गुणते 1, ये हो गया ऋण 7/9। देखिए बड़ी आसानी से ऋण जो है नीचे से ऊपर भाग गया। तो हम लोग ये शॉर्टकट में कर लेते हैं, समय बचाने के लिए बता देते हैं कि ऋण को कहीं भी ऊपर नीचे अपने आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। तो यहाँ ऋण नीचे था तो इसको हमने ऊपर कर लिया। इस तरीके से ए बी को तुलना किया तो ए बराबर 5, बी बराबर 4, सी बराबर ऋण 7 और डी बराबर जो है 9 आया। ए डी निकाल लिए फटाक से, 5 गुणते 9 और ऋण 5 गुणते 9 ऋण 45 समीकरण 1। बी सी निकाला तो ऋण 28 है। तो अभी हम लोगों ने पूर्णांकों वाले चैप्टर में पढ़ रखा है कि दो ऋणात्मक संख्याओं की तुलना करते समय संख्या रेखा पर जो संख्या शून्य के एकदम नजदीक रहती है वह बड़ी होती है। तो ये क्या है, ऋण 28 पहले आएगा शून्य से चलेंगे तो, और ऋण 45 बाद में आएगा। ऋण 28 पहले मिलेगा, ऋण 45 बाद में मिलेगा। तो ऋण 28 क्या है, बड़ा है। ऋण 28 जो बड़ा है तो तीसरा कंडीशन जो है लागू हो रही है। देख रहे हैं BC इज ग्रेटर देन AD, BC जो है AD से बड़ा है। तो क्या हो जाएगी,
पहली परिमेय संख्या छोटी हो जाएगी और दूसरी परिमेय संख्या बड़ी हो जाएगी। तो कौन सी परिमेय संख्या बड़ी होगी इसमें? 7/9 और ऋण 9 क्या है? बड़ी है, और ऋण 5/4 क्या है? छोटी है। तो आशा करता हूँ कि ये सवाल आपको समझ में आ गया होगा। इसी संबंधित सवाल को हम जो है आपको कुछ दूसरे तरीके से समझाने का प्रयास करते हैं। चलिए एक और उदाहरण लेते हैं और आपको बताते हैं कि कौन बड़ी है और कौन छोटी है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए सवाल के साथ, एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट, बाय बाय।